सरकार के गैर कर राजस्व में किस मद को शामिल किया जाएगा? सारे बच्चे जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच आइटम विल बी इंक्लूडेड इन द नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट? फटाफट से आंसर करें। ब्याज प्राप्तियां, सरकार के निवेश से प्राप्त लाभांश, सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्राप्त शुल्क, और सभी। क्या है सही आंसर? इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, फी ड्राइव फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सभी सही हैं, फटाफट से बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करें, क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। करें आंसर क्या होगा सारे बच्चे। चलो थोड़ा सा तो पहले यहाँ पे ये देखिए, बजट के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं ना। अब ये बजट एक्चुअली में क्या होता है, पहले ये पता कर लेते हैं। तो समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर द टर्म बजट इज़ नॉट मेंशन। संविधान में ये जो शब्द हमने अभी इस्तेमाल किया है, ये इस्तेमाल किया है, वो क्या है, ध्यान रखना है आपको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बात समझ में आई? तो संविधान में क्या है? संविधान में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, याद रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 112 के अंदर, ठीक है कि नहीं, 112 आर्टिकल के अंदर, अनुच्छेद के अंदर क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अंदर मेंशन है। जिसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति जी हर साल क्या करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो लेखा जोखा है, वो क्या करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में रखवाने का काम करेंगे। हर साल की बात है। अब आप सारे बच्चे जानते हैं जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक, 31 मार्च तक क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। लेकिन हमारा जो बजट आता है वो 1 फेब को आता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे इसके बारे में आपको सारे बच्चों को एक और इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूँ। अभी क्या होता है, 2000 अगर मैं कहूँ आपसे 16 से, तो एक तो रेलवे बजट, ठीक है कि नहीं, रेलवे बजट, और यहाँ पे जनरल बजट में ही इस रेलवे बजट को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इससे पहले ये अलग हुआ करता था। इसको 1921 के अंदर क्या किया गया था, सेपरेट किया गया था। रेल बजट को, जो जनरल बजट है, आम बजट है, उससे क्या किया था, अलग किया था। लेकिन मोदी साहब ने क्या किया, इसको जनरल बजट के साथ ही मैंने मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं भाई, तो कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में बजट के बारे में, तो कौन से आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, उसमें ये मेंशन है। अब बजट कई प्रकार के होते हैं, ठीक है कि नहीं। अब ये अलग अलग में आपको देखिए, सारे बच्चे क्या है, आप जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से आप देखेंगे। मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको सारे बच्चों को देता हूँ कि बजट के प्रकार की बातें। एक तो हम बात करते हैं किसके बारे में, जनरल बजट के बारे में, ठीक है कि नहीं, आम उसको बजट बोलते हैं। एंट्रीम बजट आपने सारे बच्चों ने देख लिया है, एंट्रीम बजट क्या होता है। साथ ही साथ में एक पहले होता था परफॉर्मेंस बजट, आउटकम बजट होता था। एक और हम बात कर लेते हैं जेंडर बजट, ठीक है कि नहीं। तो ये सब क्या है, बजट के प्रकार हैं, टाइप हैं। अब यहाँ पे जनरल बजट यानी कि ये कब आता है, एकदम जिसको बोलते हैं आम, हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो कब आता है ये, 1 फेब को आता है हर साल। समझ में आ रही है। एंट्रीम बजट क्या होता है, यानी ये पूरा बजट नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है, अगर समक्ष कोई क्या हो, देश के सामने क्या हो, चुनाव आ रहा हो, बात समझ में आई, तो कुछ यानी 3-4 महीने के लिए, तो ये एंट्रीम बजट होता है, ठीक है कि नहीं। इसको क्या किया जाता है, ये पूर्णकालिक बजट नहीं होता है। परफॉर्मेंस बजट परफॉर्मेंस के बेस पे होता है, ठीक है। आउटकम बजट जो होता है वो आउटकम बजट के बेस पे, ठीक है कि नहीं भाई, क्या करके लाओगे आप, तो वो आपको बजट देते हैं। जेंडर बजट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जेंडर बजट में क्या किया जाता है, 1/3 अमाउंट ऑफ द टोटल बजट किस पे खर्चा किया जाता है, महिला और बच्चे रिलेटेड स्कीम्स पे, यानी चाइल्ड और वुमेन रिलेटेड स्कीम्स पे ही ये खर्चा किया जाता है। तो ये सारा क्या था, किसके बारे में था, बजट के बारे में था। आई होप सारे बच्चों को ये अच्छे से बजट के बारे में समझ में आ गया होगा। बजट पे एक और लेक्चर पड़ा हुआ है, कई सारे पड़े हुए हैं, आप जाकर के प्लीज़ देख लीजिएगा। सारी बातें हमने उसके अंदर ढंग से करी हैं। सवाल पूछ रहा है, सरकार के गैर कर राजस्व में किस मद को शामिल किया जाएगा। यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की इनकम के बारे में, ठीक है कि नहीं।
हम रिसिप्ट की जब हम बात करते हैं, सरकार की आमदनी के बारे में बात करते हैं, तो सरकार की आमदनी जो होती है क्या है, मेजरली हम उसको दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है कि नहीं। एक होता है टैक्स इनकम और एक होता है नॉन टैक्स इनकम, ठीक है कि नहीं। जो टैक्स से आती है, टैक्स में भी क्या होता है, डायरेक्ट आता है और इनडायरेक्ट टैक्स इनकम आता है, ठीक है। नॉन टैक्स में अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, उस पर टैक्स नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, गवर्नमेंट क्या करे, अपना किसी प्रकार का लाइक कोई सिक्योरिटी है उसको बेच दे, उससे उसके पास में टैक्स आ सकता है, ठीक है कि नहीं। अन्य इस तरह के सारे तरीके, ठीक है, कोई सर्विस प्रोवाइड करके। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है गैर कर राजस्व में किस मद को शामिल किया जाएगा। नॉन टैक्स में बताना है आपको क्या शामिल किया जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट भी तो पैसा वैसा देती है लोगों को, बात समझ में आई। दुनिया के अन्य देशों को भी तो कर्जा दिया जाता है, जैसे आप क्या करते हो, नेपाल को, भूटान को, ठीक है, श्रीलंका को, इन सबको पैसा देते हो इंटरेस्ट पे। तो यहाँ से क्या मिलता है आपके पास में, इंटरेस्ट मिलता है, तो ये किस में आता है, नॉन टैक्स के अंदर आता है, ठीक है कि नहीं। सरकार के निवेश से प्राप्त लाभांश, गवर्नमेंट क्या करता है, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करने का काम करता है, तो वो भी क्या है, इसके पास में आता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक अगर आप देखें जैसे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस आपके पास में कंपनी है, वो क्या करती है, इंश्योरेंस सेवा देने का काम करती है, ठीक है कि नहीं। हमारी भारत सरकार की अनेक कंपनियां भी हैं, उनसे भी हमको पैसा मिलता है, डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है। ये सब किस में आता है, ये सब आता है नॉन टैक्स इनकम के अंदर। तो आई होप आप सारे बच्चों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें आप। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट से बताइए। आपको बताना था फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग रेवेन्यू डेफिसिट इज, आपको क्या करना है, राजस्व घाटा प्राप्त करने का सूत्र बताना, फॉर्मूला। सारे बच्चे आंसर करो। रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बताना है आपको, और कमेंट करके बताइए वर्तमान में रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, भारत सरकार का राजस्व घाटा अभी कितना है। चलिए आंसर करिए। राजस्व घाटे का आपको बताना है फॉर्मूला, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट। थर्ड ऑप्शन इज रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाई रेवेन्यू रिसिप्ट, और लाइक दैट। करें आंसर, क्या है सही जवाब। क्वेश्चन इस आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी आंसर करें भाई सभी कर्मवीर। चल बढ़िया है जिन्होंने भी आंसर दिया है। सुनिए देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू, डेफिसिट मतलब कमी। सरकार को जितना उम्मीद थी उतना पैसा नहीं आया, क्या समझ रहे हैं आप। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है भाई, यानी गवर्नमेंट को जितना गवर्नमेंट ने सोच के रखा हुआ था कितने पैसे की वसूली होनी चाहिए, बात समझ में आई, उतना पैसा हुआ नहीं। तो यहाँ पे क्या है, याद रखना है सारे बच्चों को, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कम हुई है, बात समझ में आई। जितना खर्चा, जितना नहीं करना था, सिंपल मतलब इसका क्या होता है भाई, हमको ये हमारे पास में राजस्व घाटे का मतलब क्या होता है, उम्मीद कर रहे थे हम 1,000 करोड़ रुपया का, अब 1,000 करोड़ रुपया तो आ जाएगा, तो कैसे आएगा, इसको वसूल करने के लिए भी तो मशीनरी लगेगी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू पे खर्चा ज़्यादा हो गया है और रिसिप्ट मिली है कम आपके पास में, रेवेन्यू जो रिसिप्ट है वो क्या है, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। सिंपल मतलब उसमें तमाम क्या है, अधिकारी कर्मचारी लगाए गए होंगे, गाड़ी घोड़ा लगाए गए होंगे, ठीक है कि नहीं, तमाम तरह की रेट्स पे खर्चा, पेट्रोल का, ये दुनिया भर का क्या होता है, खर्चा होता है, समझ रहे ना। अब भाई ईडी कहीं से अगर पैसा वैसा अगर लेकर के आती है, तो सोचो ईडी को पेमेंट कितनी दी जा रही है, मजदूरी कितनी दी जा रही है, ठीक है कि नहीं। तो ये तमाम आप देख रहे हो ना, और वसूली कितनी हो रही है, कम हो रही है। क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। चलिए सही जवाब इसका ए है।